देखिए भाई, संख्या पद्धति की एक और वीडियो के साथ में हम हाजिर हैं टाइप नंबर 3 के साथ में। टाइप नंबर 3 क्या है? संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। संख्याओं के वर्गों का योग कैसे करेंगे और घनों का योग कैसे करेंगे। देखिए, पहला 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n स्क्वायर। इसका फॉर्मूला आपको याद करना है। एक फॉर्मूला है n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शुरुआत कहाँ से हो? 1 से हो। नंबर्स कैसे हों? लगातार। 1 के बाद 2 ही आना चाहिए, 2 के बाद 3 आना चाहिए, 3 के बाद 4, इस तरीके से लगातार नंबर n तक होंगे। तो इन संख्याओं के वर्गों का योग n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 आएगा। दूसरा फॉर्मूला क्या है भाई? 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट डॉट n का क्यूब। फॉर्मूला इसका n प्लस 1 अपॉन 2 पूरे का होल स्क्वायर करना है। ठीक है, चलिए कुछ एक एग्जांपल्स देखते हैं इसके संबंधी। एग्जांपल फर्स्ट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट 10 तक का निकालना हमें स्क्वायर। 10 तक के नंबर्स के स्क्वायर का सम करना है। कितना होगा ये बताएं ना भाई साहब। इसमें कितना है पहले बताइएगा। 1 से शुरुआत हो रही है लगातार नंबर से 10 तक। n इक्वल टू कितना आ गया? 10। Sn बराबर बताया मैंने, फॉर्मूला क्या है? n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 6। n की वैल्यू क्या लगानी है हमें निकालना है 10 पदों के वर्गों का योग निकालना है। तो S10 यहाँ लगाइए 10 और 1 कितना होगा? 11। 10 n का मान 10, 10 दूनी 20, 20 और 1 21 बटे 6। ठीक है ना, 6 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से कटेगा ये 5 बार। 11 पंजे 55, 55 इंटू 7, 7 की गुणा करेंगे, 7 पंजे 35 और 3 38, 385 आंसर मिल जाएगा। नोट करिए भाई इसको। एक क्वेश्चन हम क्यू का देखते हैं भाई। 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू डॉट डॉट 10 का क्यू। 1 से लेकर के 10 तक की लगातार संख्याओं का हमें क्यू का जोड़ पता करना। कितना होगा? n इक्वल टू कितना है इसमें? n इक्वल टू है 10। तो लगा दो Sn बराबर फॉर्मूला n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। n की वैल्यू 10 लगा दो, 10 और 10 और 1 11 है बटे 2 का स्क्वायर। 2 से कटेगा ये कितने बार? 5 बार, है ना। 5, 11 इंटू 5 कितने हो गए? 55। 55 का स्क्वायर कितना होता है? 55 का स्क्वायर 5 पंजे 25 और 5 छक्के 30। देखो शॉर्ट ट्रिक्स बताऊं, अभी बात चल रही है तो एक ट्रिक बताता हूँ तुमको। जिन नंबर्स के 2 अंकों की नंबर्स हैं जिनके पीछे 5 आ रहा हो, उसका स्क्वायर कैसे करते हैं। जैसे 25 है, 25 का स्क्वायर कैसे करेंगे? 5 का वर्ग करो 25 और इस 2 में मल्टीप्लाई कर दो 2 से एक ज़्यादा की। 2 की मल्टीप्लाई करो 2 से एक अधिक कौन? 3। 2 3 जा 6। कितना आ गया? 625। हमें निकालना है 35 का स्क्वायर। 35 का वर्ग कैसे करेंगे भाई? 5 का वर्ग करोगे तो 25, 5 का वर्ग करोगे 25, 3 की गुणा करनी है 3 से एक ज़्यादा में, 3 की गुणा करनी है कितने में? 4 में। 3 चौके 12, 12 से 25 आ गया। हमें निकालना है 45 का स्क्वायर। तो कैसे करेंगे? 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, 4 की गुणा करनी किसमें? 4 से फालतू में 5 में गुणा करनी है 5 में। 4 पंजे 20। ठीक है,
55 का वर्ग करना है हमें, अभी निकाला है मैंने। 5 का स्क्वायर 25 और 5 की गुणा कर दी, 5 से 1 याद 6 में, 5 6 के 30। हमें करना है 65 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर 5 का वर्ग करोगे तो 25, 6 की गुणा करनी है 6 से 1 ज़्यादा में, यानी कि 7 में, 6 7 42, 4225। इस तरीके से हम 2 अंकों की संख्या जिनमें पीछे 5 आता है उनका स्क्वायर पता कर सकते हैं। नोट करिए भाई। अब देखिए आगे ऐसे नंबर्स का हम स्क्वायर का सम पता करेंगे जो कि स्टार्ट 1 से नहीं है, 1 के आगे किसी भी नंबर से स्टार्टिंग उनकी हो रही है। अगर स्टार्टिंग 1 से होती है तो n की वैल्यू डायरेक्ट लगा करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। बीच में से स्टार्टिंग हो रही है इसकी, ऐसे मान लीजिए कह रहा है आपसे 11 का स्क्वायर है जी, 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 20 का स्क्वायर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे भाई इसको। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3, थर्ड एग्जाम्पल होगा ना। तो 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। n इक्वल टू 20 लगाएंगे, यहाँ पे नहीं लगाएंगे। कब लगाएंगे n इक्वल 20? जब स्टार्ट विद 1, जब स्टार्टिंग कहाँ से हो, 1 से हो। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कहाँ तक पहुँच रहा हो, अप टू 20, 20 तक पहुँच रहा हो तो n इक्वल टू 20 हमें इस वाले फॉर्मूले में लगानी है। लेकिन अब तो 1 से स्टार्टिंग नहीं है इसकी, तो क्या करें भाई साहब, हम करेंगे n इक्वल टू एक बार तो 20 लिख लो और एक बार इससे कम कितना होगा, 10। तो 20 के लिए फॉर्मूला लगा दो एक बार, -10 के लिए फॉर्मूला लगा दो, हैं। यानी 1 से लेकर के 20 तक के संख्याओं के वर्गों का जोड़ करेंगे और माइनस कर देंगे 10 तक का, बनेगी कंटिन्यू, है ना। बात को समझने की कोशिश करिएगा। मैं 1 से 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और डॉट डॉट 10 तक का स्क्वायर इसमें ऐड कर दूं अपनी तरफ से। 11 से मेरे पास सीरीज है ही है, 11 से मेरे पास सीरीज है ही है 20 तक की, बोलो। तो ये कंटिन्यू हो गई 20 तक, तो 20 तक का अब n बराबर 20 लगा देंगे इसमें। लेकिन ये मैंने कहाँ से लिया है, जितना मैंने यहाँ ऐड किया है वहाँ इतना घटाना पड़ेगा, नहीं घटाना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हैं, 10 तक का मुझे घटाना पड़ेगा, आराम का थोड़ी नहीं किसी का। आपने ऐड कर दिया उतना घटाना ही तो पड़ेगा। तो यहाँ से लेकर के सीरीज मेरी बन गई कंटिन्यूस 20 तक, n इक्वल टू 20 यहाँ अप्लाई कर देंगे। 1 से शुरुआत है, ये भी शुरुआत 1 से है, कहाँ तक है, 10 तक। इसमें n इक्वल टू 20 लगा देंगे फॉर्मूला में, सॉरी 10 लगा देंगे। इसके लिए 20 लगाएंगे इस फॉर्मूले में, 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल निकल आएगा। -10 तक का निकाल देंगे, ठीक है ना। तो क्या निकल आएगा, 10 से 11 से लेकर के 20 तक का जोड़ निकल आएगा। लगा दो भाई, पहले लगाओ इसमें 20, n इक्वल टू 20, 20 और 1 21, 20 दूनी 40 और 1 41, बटे में कितना आएगा 6, माइनस कर देंगे कितना, n इक्वल टू 10 लगा दो उसमें 10, 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21, बटे में 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से कटे 10 बार, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 एकम 7, सॉरी 7 एकम 7, 7 चौके 28, पीछे जीरो आ गई, कितना आ गया 2870 आ गई। माइनस ये कितना आया था भाई, निकाला था हमने पिछले क्वेश्चन में, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 पंजे 10, 11 पंजे 55, 55 इंटू 7, 385 आया था निकल के। घटा दो, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ बचा 6, 16 हो गए, 8 बचा, यहाँ बचे कितने 7, 7 में 3 गए तो 4 बचे और ये 2। आंसर नोट करिएगा। चलिए भाई एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है 16 से, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 40 का स्क्वायर। तो क्या करना है, इसको कंटिन्यू बनाने के लिए क्या करना है, मैंने बताया था आपको, अगर बीच में से स्टार्टिंग हो रही है, एंड कहाँ पहुँच रहा है 40 पर पहुँच रहा है, शुरुआत कहाँ से हो रही है भाई साहब, शुरुआत 16 से हो रही है, उससे पहले क्या आएगा 15। तो एक बार तो n इक्वल टू 40 लगाना है हमें, माइनस एक बार n इक्वल टू लगाना है 15, ठीक है।
तो 40 के लिए लगा दो फॉर्मूला, माइनस 15 के लिए लगा दो। लगाओ जरा, लगा पाए 40 के लिए, 40 लगाते हैं यहाँ पे, 40 और 1 41, 40 दूनी 80 और 1 81 अपॉन में 6 माइनस, क्योंकि हमने इसको कंटिन्यू बनाया 1 से लेकर के 81 तक का, हमारे पास 16 से स्टार्टिंग हो रही थी, 15 तक का माइनस कर दो भाई। 15 तक का माइनस करेंगे तो n = 15 लगा दो, उसमें 15 और 1 16, 15 दूनी 30 और 1 31 बटे 6। देखिए 3 से कटे 2 बार, 3 से कटे 27 बार, 2 से कटे ये 20 बार, इनकी गुणा करके बताओ कितना आ रहा है? 22 140 माइनस 3 से कटे 2 बार, 3 से कटे 5 बार, 2 से कटे ये 8 बार, 8 × 5 = 40, घटाओ कितना आगे, गुणा करो इसकी 1200, घटाइए 22,140 में से 1240 घटा दो, कितना बचा? 20,900। ठीक है, 20,900, यही इसका आंसर है। नोट करिए। देखिए अगला क्वेश्चन है 11 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब प्लस ... 20 का क्यूब, ये निकालना है हमें। तो इसको भी कंटिन्यू बनाना पड़ेगा श्रृंखला को, इसका मतलब 1 से लेकर 10 तक हमें ऐड करना पड़ेगा, उतना ही हमें इसमें से घटाना पड़ेगा। तो एक बार n = 20 लगा दो, n = 20 लगा दो, माइनस n = क्या लगा दें, 11 से 1 कम 10। तो n = 10 के लिए लगा दो फॉर्मूला क्यूब वाला, माइनस n = 10 के लिए लगा दो फॉर्मूला। तो लगाओ, पहले 20 के लिए लगा देते हैं भाई। 20 और 1 21 बटे 2 का होल स्क्वायर, माइनस 10 लगाओ, n = 10 और 1 11 बटे 2 का स्क्वायर। सॉल्व करो भाई, 2 से कटेगा ये 10 बार, 10 21 दाएँ 210 इसका स्क्वायर, माइनस 2 से कटेगा ये 5 बार, 11 पंजे 55 का स्क्वायर। 21 का वर्ग होता है 441 और 1 0 का वर्ग होता है 2 0, माइनस 55 का वर्ग कितना होता है 55 25 और 5 6 30। इसमें से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ज़रा बताइए मुझे। 41,075 ये मिलेगा, यही इसका आंसर है। नोट करिएगा भाई, कमलकांत नोट करिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1 से n तक की समस्त सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग कैसे करेंगे भाई। फॉर्मूला दोनों के लिए एक ही, सम संख्या हो 1 से n तक की या विषम संख्याएं हों। तो एक ये इसका s जो फॉर्मूला है n+1 और n+2 अपॉन 6, ये फॉर्मूला है। एग्जाम्पल ले ले इसका, एक एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। बोलो कितना लगाना है इसमें, ये निकालना हमें। 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो n = कितना भाई इसमें बताओ दी, 7 लगाना है इसमें। n = 7 लगा दो, s बराबर यहाँ 7 लगाओ, 7 और 1 8, 7 और 2 9 अपॉन में कितने 6, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 2 से कटे 4 बार, 4 तिये 12, 12 सत्ते 84, कितना आ गया 84। चेक करें, चेक करो भाई एक बार, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं हम। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। क्या 84 बैठेगा, 9 और 5 14, 14 और 10
24 हासिल के 2, 2 और 4 6, 6 और 2 8। राइट आंसर भैया, नोट करिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं भाई। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 15 तक के वर्गों का योग निकालना हमें। संख्याएं विषम है, n इक्वल टू क्या लगाना हमें 15, क्योंकि 1 से लेकर के हमें निकालनी है 15 तक की संख्याओं के वर्गों का योग है। 15 तक की विषम संख्या वर्गों का योग निकालना है। तो n इक्वल टू 15 लगा देंगे। s बराबर लगाओ इस फॉर्मूले में n इक्वल टू 15 है। ये मत लगाना कि आप ये लगाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 लगाओ n का मान। n का मान पदों की संख्या नहीं है यहाँ पे, बल्कि n तक की। मैंने कहा है 1 से n तक की, मैंने कहा 1 से 15 तक की, 1 से 15 तक की, तो n का मान 15 हो गया। बात समझ में आ रही है? चलिए लगाओ फिर। n इक्वल टू 15, 15 और 1 16, 15 और 2 17, बटे में कितना आएगा 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 अट्ठे 16, 8 पंजे 40 इंटू 17। देखिए गुणा करने की टेक्निक बताऊं तुमको, हमेशा गुणा ऐसे किया करिए पहले 0 बन जाए इसमें। तो मैंने गुणा करी 8 पंजे 40, 17 आ गया। एक तरीका ये भी था कि 17 पंजे 85 कर लूँ मैं, 17 पंजे 85 कर लूँ, फिर 8 ही गुणा करूँगा। मेरे लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी होगी इसके मुकाबले। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करूँगा मैं तो 17 चौके 68, एक 0 आ गई, यही आंसर है। यहाँ फिर पहाड़ा पढ़ूंगा मैं दोबारा से। तो इसलिए अपने लिए भाई कहते हैं ना, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। अपने आप में एक्सपीरियंस एक बेस्ट टीचर होता है। तो अनुभव से ही बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, ज़रूरी नहीं है। तो गुणा कोशिश करें आप जिसमें अधिकतम 0 बन रही हो, वो गुणा पहले करें, क्योंकि 0 गुणा करने में डायरेक्टली लिखते हैं हम पीछे, बाकी अंकों ही गुणा कर देते हैं, सिंपल सी। ठीक है ना? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसे मिटा दे रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल 3, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। अब देखिए n कितना लेना है इसमें हमें, बोल दो। मैंने कहा था 1 से n तक की, तो ये 1 से 10 तक की तो हो गई संख्याएं, ये 1 से 10 तक की तो हो गई सम संख्याएं। तो n इक्वल टू कितना आ गया इसमें 10 लगाओ। s बराबर जोड़ करिए इसका n का मान 10 लगाओ, 10 और 1 11 है, 10 और 2 12 है, बटे 6, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 2 पंजे 10। गुणा करेंगे पहले इन दोनों की या इन दोनों की, 0 बन रही है इसमें, पहले गुणा करो। 5 चौके 20, 20 आ गया, और इंटू में 11, 11 दूनी 22, 220 आंसर आ गया। चेक करना है भाई, चेक कर लो। 2 का स्क्वायर होता है 4, 0 4 लिख लो। 4 का स्क्वायर होता है 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100। भाई साहब ऐड करो, 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20, हासिल का 2, 2 और 6 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12, हासिल का 2, 2 और 1 हाँ 1 हासिल खाएगा, सही बात है। 1 और 1 2, कितने हो गए 220। यही है इसका आंसर, नोट कर लीजिए।